सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका साइंस एजुकेशन पॉइंट पर। तो इस जो आपका पहला चैप्टर चल रहा था, इसका दूसरा टॉपिक परागण किसे कहते हैं। एग्जाम का जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आता है परागण और इसके प्रकार स्वपरागण और परपरागण। आगे आइए आज देखते हैं हम इसको कि परागण किसे कहते हैं, पोलिनेशन को। तो क्या है, किसी पुष्प के पुंकेसर से उसी जाति के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र के पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। आइए समझते हैं इसे एक शॉर्ट ट्रिक से क्या होता है। किसी पुष्प के, मान लीजिए कि हमारा प्लांट है और इस पे जो है पुष्प है, वर्तिका और पुंकेसर इस पे होंगे और एक दूसरा यहां पर फ्लावर है, इस पे भी ऐसी होगा। ठीक है, तो किसी पुष्प के पुंकेसर से उसी जाति के, याद रखिए कि जाति वही होना चाहिए। अगर अलग मान लीजिए हम करवा रहे हैं गुड़हल को और गुलाब का क्रॉस कराएं तो कभी नहीं होने वाला है। बंदर का और मानव का कभी भी क्रॉस नहीं होने वाला है, कुत्ते का मानव का कभी भी क्रॉस नहीं होने वाला है। तो जाति जो है प्लांट की वही रहने चाहिए। गुड़हल है तो जाति भी गुड़हल है, और जो है उसका दूसरा प्लांट या दूसरा फ्लावर भी गुड़हल का ही होना चाहिए, जब भी क्रॉस होगा। किसी पुष्प के पुंकेसर से उसी जाति के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र के पहुंचने की क्रियाविधि को, ये जो प्लांट है इसी के जो ये पुंकेसर है, या तो इसी पर ही ये गिर जाए, इसी की वर्तिका अगर पहुंच जाए, या फिर ये जो इसके पुंकेसर हैं दूसरी वाली वर्तिका पर पहुंच जाए, इसको हम परागकण कह रहे हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, परागकण। इंग्लिश में इसको हम पोलिनेशन बोलते हैं। ये हमारे पोलिनेशन दो प्रकार का होता है, जिसको हम स्वपरागण या दूसरा हम परपरागण कहते हैं। तो ये दो प्रकार के होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन या फिर क्रॉस पॉलिनेशन, स्वपरागण और परपरागण। पहला ये होता है आपका, दूसरा ये वाला होता है। तो क्या समझ में आया आपको, परागण हमारा क्या होता है, या तो उसी प्लांट पर उसका पुंकेसर का इस वर्तिकाग्र में पहुंच जाए, उसी प्लांट से उसी प्लांट पर, या फिर उसी जाति के पौधे का उसी दूसरी पौधे के उसी जाति पर अगर पुंकेसर आपका उसकी वर्तिका पर पहुंचता है तो नया जो है क्या होगा भाई, बीज बनेंगे उससे। ठीक है, और जो है पॉलिनेशन होगा, क्रॉस होगा, और क्रॉस होने के बाद बीज बनेंगे, बीज के बाद हम नए पौधे उगा सकते हैं। आइए देखते हैं, इसके विस्तार से चर्चा करते हैं। इसके जो है पार्ट, जितने भी हमारे दो पार्ट्स हैं, स्वपरागण और परपरागण का विस्तार से चर्चा करते हैं इनके ऊपर। सबसे हम पहले पढ़ेंगे स्वपरागण के बारे में। क्या होता है स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन। स्वपरागण में एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है, इसे हम जो है सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। अच्छा भाई, क्या है ये एक मेरा पुष्प है, मैंने जैसे ही पिछले बार में बताया, या तो इसका जो है परागकण इसी के ही वर्तिका पर पहुंच जाए, इसी पुष्प के वर्तिका पर पहुंचे, या तो इसी प्लांट का परागकण दूसरे इसका जो फ्लावर बनाऊं मैं और उसकी वर्तिका पर पहुंचे, इसको हम सेल्फ पॉलिनेशन कह रहे हैं। इसका सबसे मोटा पॉइंट मैंने यहां पर लिख दिया, इसमें केवल एक ही पौधे की आवश्यकता होती है। केवल एक ही पौधा होता है इसमें जो अपने एक ही फूल से जो है जनन कर लेता है, या तो उसी के फूल से उसी पर ही कर लेगा ये, या तो उसी फूल से दूसरे प्लांट अपने उसी दूसरे फूल के दूसरे में कर लेता है ये। याद रखिएगा, स्वपरागण के लाभ अब हम देखें तो दूसरे पुष्प पर निर्भर नहीं होता। अब स्वपरागण के लिए इसकी अच्छाइयां हैं, लाभ है इसमें। अब मान लो दूसरा पौधा छोटा है, मान लीजिए दूसरा पौधा छोटा है, उस पे पुष्प निकले ही नहीं है, तो क्या कर लेगा ये, पॉलिनेशन बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो ये इसका फायदा है कि जब ये पौधा परिपक्व एक हो गया हमारा, तो खुद में ही सेल्फ जो है पॉलिनेशन कर लेता है ये, सेल्फ पॉलिनेशन। तो ये इसका एक लाभ हो गया कि दूसरे पुष्प पर निर्भरता नहीं होनी पड़ती इसे। और दूसरा इसका जो है लाभ क्या है, अधिक परागकण की आवश्यकता नहीं होती।
मतलब काम में ही कम में ही काम हो रहा है, उसी पौधे का उसी पौधे पर काम हो रहा है, तो क्या जरूरत है कि ज्यादा जो है ये परागकण बनाए और अपनी ज्यादा एनर्जी को वेस्ट करे। अच्छा दूसरा, इन्हें साधन की आवश्यकता नहीं होती, इन्हें साधन की आवश्यक साधन जैसे कीड़े मकोड़े। अब पॉलिनेशन के लिए आपको पता है कीटों को कीट काम में आते हैं, कहीं पर जल भी काम में आता है, कहीं पर हवा भी काम में आती है, कहीं पर जानवर भी काम में आते हैं, कहीं पर पक्षी भी काम में आते हैं। तो देखिए कितने सारे हमारे काम में आ रहे हैं। और इस बार में सेल्फ पॉलिनेशन में ये कुछ भी काम में नहीं आते, उसी पुष्प का या तो उसी पुष्प पे गिर जाएगा ये परागण या फिर दूसरे उसी पौधे के दूसरे पुष्प पे गिर जाएगा, तो ये इसे माध्यम की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा इसकी हानियां भी हैं कुछ। अब स्वपरागण की हानियां हमारी क्या है? कमजोर पौधे बनते हैं। सबसे पहले इसमें ये बहुत ज्यादा खतरनाक इसकी हानियां हैं कि अगर सेल्फ पॉलिनेशन होता रहे किसी पौधे पे बार बार सेल्फ पॉलिनेशन होता रहे, तो उसके जो पौधे होते हैं कमजोर बनते हैं और बीज भी कमजोर हो जाते हैं। पौधे जब कमजोर होंगे तो बीज भी कमजोर होंगे और उनकी नई संतान कमजोर पे कमजोर, और एक दिन ऐसा आता है उनकी संतानों का कि वो पौधा बिल्कुल खत्म हो जाता है या वो पेड़ बिल्कुल खत्म हो जाता है, वो नस्ली बिल्कुल खत्म हो जाती है। अच्छा भार हल्का, बीज की संख्या कम। दूसरी इसकी हानि है कि जो बीज की तुम्हारा जो भार है वो कम हल्का हो जाता है और संख्या भी बीजों की कम हो जाती है, और एक टाइम वो आता है जब बीज बचते ही नहीं है उसमें। अच्छा तीसरी जो इसकी हानि है, रोग प्रतिरोधक क्षमता पीढ़ी दर पीढ़ी। जैसे मैंने आपको बताया रोगों की क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोगों की क्षमता। अभी मान लीजिए वो बिल्कुल ठीक है पौधा, तो डिसीज को झेल सकता है, सही भी हो सकता है। अभी ये ऐसी पॉलिनेशन सेल्फ पॉलिनेशन होता रहेगा, बढ़ता रहेगा, तो पौधा एक पीढ़ी दर पीढ़ी जो है कमजोर होता रहेगा और अंततः उसका ये अंत आएगा कि लास्ट में कोई भी डिसीज, जैसे हल्की सी भी डिसीज हुई, मेरी बग्स भी इस प्लांट में लगे तो वो खराब हो जाएगा। तो ये था हमारा स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन जिसे हम कह रहे थे। आइए देखिए एक बार जो आपको मैं ओवरव्यू उसका दिला दूं। सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागण, जो पौधा खुद में ही अपना परागण कर लेता है, या तो उसी पौधे के दूसरे फूल में या फिर उसी फूल के उसी फूल में परागण हो जाता है, इसको हम सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। और सेल्फ पॉलिनेशन के जो है हानियां भी हैं, सेल्फ पॉलिनेशन के लाभ भी हैं, और सेल्फ पॉलिनेशन के जो है हानियां भी हमें बताई गई है। देखिए ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी शॉर्ट्स नोट्स हैं आपके लिए। चलिए अब हम बात करते हैं परपरागण की। स्वपरागण का बिल्कुल अपोजिट होता है परपरागण। तो परपरागण में एक पुष्प के परागण उसी जाति के दूसरे पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। समझ गए होंगे, दूसरे पर पहुंचेंगे। अच्छा जैसे कि देखिए मान लीजिए कोई मेरा पौधा है और ये इसके पुष्प है, और ये दूसरा पौधा है मेरा, मुझे भी नहीं पता ये किसका पुष्प है, लेकिन पुष्प मान लीजिए आप। अच्छा जी ये देखें कि ये जो मेरे मान लो ये मैंने जो है गुलाब का एक पौधा बनाया है, और ये भी दूसरा मैंने गुलाब का ही बनाना है। अगर मैं इनकी जातियां बदल दूं तो ये पॉलिनेशन नहीं कर पाएंगी। अगर मैं इनकी जातियां बदल दूं तो ये पॉलिनेशन कर ही नहीं सकते भाई। तो याद रखें, तब हम यहाँ गुलाब का पौधा ले रहे हैं तो यहाँ पर भी हमें गुलाब का ही पौधा लेना है। यहाँ अगर मैं बेला का पौधा लूंगा तो यहाँ पर भी मुझे बेला का ही पौधा लेना पड़ेगा। अच्छा दूसरी बात ये, अगर ये पुष्प अपने ही पेड़ के दूसरे पुष्प पे अगर ये अपना बीज ये परागण गिरा दे तो क्या होगा? स्वपरागण हो जाएगा। लेकिन हम पढ़ना है परपरागण, तो उसी जाति के दूसरे पुष्प पर, उसी जाति के दूसरे पेड़ के दूसरे पुष्प पर जब ये पॉलिनेशन करेगा तो इसको हम परपरागण बोलेंगे। क्या कहते हैं भाई? परपरागण। इसको आप बना भी सकते हो डायग्राम को, देखिए। अब इसमें कुछ इसकी लाभ भी हैं और उसकी हानियां भी हैं। आइए लाभ और हानियां पे इसका चर्चा करते हैं हम। सबसे पहले हम देखेंगे
जी। सबसे पहले हम देखेंगे पर परागण के लाभ। तो क्या क्या पर परागण के लाभ हैं? सबसे पहला ये कि अच्छी संतान बनाएगा भाई, अच्छी संतान, अच्छी संतान के साथ साथ संकरोज होगा, पीढ़ी एकदम इसकी नेक्स्ट जो पीढ़ी एकदम बेहतरीन निकलेगी। अच्छा, दूसरा इसका जो लाभ है जीवनक्षम बीजों का उत्पादन, मतलब इसके जो बीज निकलेंगे बेहतरीन क्वालिटी के निकलेंगे, ताकि अगली बार जब उसको प्लांट किया जा सके पौधे को, तो अच्छी नई किस्म का बढ़िया बेहतरीन पौधा निकले। अच्छा, तीसरा इसका जो लाभ है, इसमें जो क्या होगा, रोग प्रतिरक्षा कम होगी, रोग क्षमता कम होगी इसमें, मतलब ये जल्दी बीमार नहीं पड़ेगा। अगला है संतान में जीवन संघर्ष की अधिक क्षमता। याद रखना कि ये 4 पॉइंट मैंने आपको बताए, अच्छी संतान और संकरोज होगा, ये जीवनक्षम बीजों का उत्पादन होगा, इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी जो है इसमें क्या होगी, कम होगी, और संतान में जीवन संघर्ष की क्षमता अधिक होगी। और एक पॉइंट आप ये भी कह सकते हैं कि इसमें बीज भी अधिक बनते हैं, बीज भी इसमें भाई अधिक बनते हैं, बीज भी इसमें क्या बनेंगे, अधिक बनेंगे। अच्छा, अब इसकी में जो है लाभ मैंने 2 बार, अच्छा ठीक है, इधर हानियां, देखिए पहली हानि इसमें क्या होगी, जो वहां लाभ था अब इसमें यहां हानि होने वाली है कि इसमें हमें माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी, माध्यम की आवश्यकता होगी इसमें। अच्छा जी, आप बोलोगे माध्यम की आवश्यकता ना हो तब भी कोई बात नहीं है, लेकिन है बात क्या है, मान लीजिए वहां जो है कोई कीट नहीं आया, मान लीजिए वहां जल नहीं आया, मान लीजिए वहां कोई हवा ही नहीं चली, तो वहां तो पॉलिनेशन होगा ही नहीं, और जब पॉलिनेशन ही नहीं होगा तो उसका जो परागकण है हमारा वो खराब ही हो जाएगा, पड़ा बेखर ही जाएगा, वो तो फूल भी मुरझा जाएगा, तो वहां पर फिर कोई भी संतान की उत्पत्ति नहीं होगी। तो उसमें माध्यम की आवश्यकता होती है, अगर नहीं हुई तो ये इसकी हानियां हैं भाई। अच्छा, दूसरा जो इसका पॉइंट है आपका, अच्छा इसमें परागकण बहुत अधिक मात्रा में बनते हैं, परागकण अधिक मात्रा में बनते हैं। अरे भाई, जब परागकण अधिक मात्रा में बन रहे हैं और उतनी जरूरत भी नहीं है पौधे को, तो वो तो हानियां ही हुई, क्योंकि पौधे की ऊर्जा उसमें व्यस्त हो रही है। तीसरा नंबर है मेरा इसमें परपरागित पौधे सदैव संकर होते हैं। भाई संकर होने का मतलब आप जानते हैं, हाइब्रिड होते हैं। कुछ संकर जो है हाइब्रिड ठीक भी होते हैं, लेकिन इसका जो हाइब्रिड बनता है आपको प्योर नस्ल नहीं मिलती है, नकली नस्ल। नकली का मतलब ये कि उसमें संकर होता है, हाइब्रिड होता है, दोगली मतलब कि मिक्स्ड वाली जो उसमें आपको फसल मिलती है, वो जो आपको पौधा मिलता है, वो दोनों का अगर ये अलग किस्म का पौधा है आपका, तो ये अलग किस्म का आपका पौधा है, तो इसमें मिक्स मिलेगा, दोनों के लक्षण होंगे, कुछ लक्षण इसके भी होंगे और कुछ लक्षण इसके भी होंगे। तो देखिए एक बार फिर से आपका जो ओवरव्यू करवाता हूं पूरे का।
लास्ट में क्विक रिवीजन, परागकण मैंने क्या बताया था आपको, किसी पुष्प के पुंकेसर से उसी जाति के किसी अन्य, याद रखना ये वर्ड हमेशा भूल जाते हैं बच्चे, जाति, उसी जाति का पौधा होना चाहिए, किसी पुष्प के पुंकेसर से उसी जाति के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र की पहुंचने की क्रिया को क्या बोल रहे हैं भाई, परागकण बोल रहे हैं, परागण बोल रहे हैं, इंग्लिश में पॉलिनेशन इसको बोलते हैं। तो पॉलिनेशन हमारे दो प्रकार के होते हैं, मैंने आपको बताया दो प्रकार के, मैंने आपको बताया स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण सेल्फ पॉलिनेशन, परपरागण क्रॉस पॉलिनेशन। अच्छा मैंने क्या बताया, या तो उसी पुष्प में हो जाए, ठीक है, उसी पुष्प पे हो जाए, या तो उसी पेड़ के अन्य पुष्प पे हो जाए, या इसी जाति के दूसरे पेड़ पर भी हो सकता है, ठीक है भाई, इसी जाति के दूसरे पेड़ पर, लेकिन जाति सेम होनी चाहिए दोनों प्लांट की। यहाँ गुलाब था तो यहाँ भी जाति गुलाब ही हो। चलिए आगे देखिए, दूसरी मैंने आपको बताया स्वपरागण। स्वपरागण में एक पुष्प के परागकण उसी के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, मतलब जो ये पुष्प है या तो इसी पुष्प के परागण उसी के ही वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे, या तो इसी पौधे के एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर पहुंचेंगे, इसको हम स्वपरागण कह रहे हैं। स्वपरागण के लाभ भी मैंने आपको बताए और हानियां भी मैंने आपको बताई। इसके लाभ क्या थे, इस पे जो है दूसरे पुष्पों पर निर्भरता नहीं होनी पड़ती है, इसमें अधिक परागण की आवश्यकता होती है, इनमें कीटों की आवश्यकता नहीं होती है, इसके लाभ हैं। और हानियां क्या है इसकी, कमजोर पौधे होते हैं इसके, पौधे भी और बीज भी कमजोर, बीज भी कम होते हैं, भार हल्का होता है बीजों का, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो इसकी कम होती है। तो दूसरा पॉइंट आप देखिए, आपका जो है परपरागण था, क्रॉस पॉलिनेशन। परपरागण में एक पुष्प के परागण उसी जाति के पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पहुंचते हैं। देखिए यहाँ विशेषकर मैं ध्यान आपको दिलवा रहा हूं कि जाति सेम ही थी, मतलब पुष्प जाति मतलब एक पौधा दूसरे पौधे के पुष्प पर जाके अपना परागण करता है। अच्छा इसमें दूसरी परपरागण के लाभ, और यहाँ मैंने आपको परपरागण की हानियां बताई। लाभ मैंने बताया अच्छी संतान और संकर ओज, जीवनक्षम बीजों की उत्पादन, रोग प्रतिरोधक क्षमता इधर कम है उधर ज्यादा थी, संतान में जीवन संघर्ष की अधिक क्षमता होती है, बीज भी यहाँ पर अधिक बनते हैं। अच्छा यहाँ की इसकी हानियां क्या थी कि माध्यम की आवश्यकता पड़ती है इसको, माध्यम ना हो तो पौधा भी मर जाएगा। माध्यम जैसे कोई भी जल हो, कीट हो या पंछी हो या कोई जानवर हो। अच्छा जी, परागण अधिक मात्रा में, परागण जो है इसमें अधिक मात्रा में बनते हैं, अधिक मात्रा में बनेंगे तो वो वेस्टेज होंगे, पर परागित सदैव संकर होते हैं। संकर का मतलब जो है हमारे हाइब्रिड होते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो के अंत तक रुकने में, और अगर आपको कोई सा भी टॉपिक न्यू चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी हुक्म की जो है तामील करेंगे। और इस टॉपिक को अगर आप पूरा तैयार कर लेते हैं तो आपके जो 4 नंबर का, कभी कभी 2 नंबर का आता है, 2 नंबर 4 नंबर आपके कंप्लीट हो जाते हैं बाय डायग्राम। थैंक यू।